जातीय जनगणना कहाँ तक जाएगा? भाजपा डराती है कि ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे और भाजपा से जुड़ जाते हैं तो फिर सब कुछ कैसे माफ हो जाती है। इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा और भारी मतों के साथ मोदी जी वापस देश के पंतप्रधान बनेंगे। 24 विधानसभा में यदि सरकार किसी की भी आए उसमें भूमिका अपनी क्या देखते हैं? क्या मंत्री के रूप में सम्मिलित होना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूं ज्योत प्रकाश और मेरे साथ हैं सहयोगी तुषार। और आज हम जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो किसी भी तरह से परिचय के मोहताज नहीं है, महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बडनेरा से विधायक हमारे साथ रवि राणा जी हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सर, मैं बेसिकली पटना बिहार से आता हूं, लेकिन जब मैं पहली बार अमरावती आता हूं तो आपसे मिलने की दिली इच्छा होती है, क्योंकि जब नेशनल टीवी पे आपकी खबरें देखता हूं या आपके इंटरव्यू देखता हूं तो मन में ये सवाल होता है कि एक एमएलए लेवल के लोग कैसे राष्ट्रीय पटल पे आ जाते हैं? क्या ये काम का वजह है या कोई और वजह है इतने चर्चे में रहने की? ऐसा है, जब हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उसमें राजनीतिक जो बंधन है वो भूल जाना चाहिए। लोगों की समस्याओं को प्राधान्य देना चाहिए। अगर लोगों के बीच काम करना है, लोगों के न्याय के लिए लड़ना है, तो राजनीतिक प्रभाव प्रेशर के बावजूद जाके अगर जनता के लिए आप लड़ेंगे तो मुझे लगता है उसको स्टेट की मीडिया रहे, नेशनल रहे या राज्य के लोग हैं, राज्य के बाहर की पब्लिक है, वो हर आदमी प्रशासना करता है। इसलिए मुझे लगता है जो जनता के लिए काम करेगा वो ही लोगों के दिलों में राज करेगा। यानी जो जनता की बात करेगा वो जनता पे राज करेगा। अभी हाल के दिनों में इंडिया अलायंस की बात करें या फिर एक तरफ एनडीए की बात करें, एक स्वतंत्र रूप से आप किस अलायंस को मजबूत और टिकाऊ मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अलायंस ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मुझे लगता है कि अलायंस जो है ये मजबूरी से एक साथ आए हुए, ये विचारों के साथ नहीं आए, मन से नहीं आए। एक कोई सच्चा आदमी देश में काम कर रहा है जिसका नाम है देश के पंतप्रधान मोदी जी, जो आज हर क्षेत्र में उभर के सामने आए और सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी के साथ वो जनता की सेवा कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए अगर इंडिया फ्रंट बनता है और उस इंडिया फ्रंट में अगर मजबूरी से एक साथ आते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छे आदमी को रोकने की कोशिश कर रही है। पर जनता बहुत होशियार है। जनता का जो लोकतंत्र है इतना मजबूत है कि नेताओं के संगठित होने से जनता बिखरने वाली नहीं है। जो जनता के लिए काम करते हैं देश के पंतप्रधान मोदी जी, उनके पीछे ताकत से देश की जनता, इस भारत की जनता उनके साथ खड़ी है। और मुझे विश्वास है इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा और भारी मतों के साथ मोदी जी वापस देश के पंतप्रधान बनेंगे, उभर के आएंगे। ये जनता के लोगों का विश्वास भी है और उनकी ताकत भी मोदी जी के साथ है। आपने अपना पक्ष इसमें स्पष्ट किया कि आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं और लोग किस की बात कहें कि जनता भी इस तरह की है। एक तरह से इंडिया अलायंस अभी 5 राज्यों में जहां पे सरकार चुनाव है वहां पे लगातार घोषणा पत्रों में एक कही जा रही है जिस प्रकार से बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आती है तो इंडिया अलायंस की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे कही जा रही है कि मैं भी अगले राज्यों में जहाँ भी सरकार बनेगी जातीय जनगणना कराऊंगा। इस पे लेकर के रवि राणा जी आप क्या सोचते हैं? जातीय जनगणना कहाँ तक जाएगा? कांग्रेस ने कई साल तक राज किया देश में। इतने सालों में सत्ता भोगने के बाद आज भी उनको घोषणा पत्र करना पड़ रहा है और वो पोखले वादे, पोखली घोषणाएं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की नीतियों को देश की जनता ने कई साल तक देखा है, उनके झूठे वादों को देखा है। पर एक सच्चा व्यक्ति, एक ईमानदार पंतप्रधान देश को मिला है। ना खाऊंगा ना खान दूंगा, इन विचारों के साथ वो जी रहा है, इन विचारों के साथ काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पोखले वादे, पोखली घोषणाओं से इंडिया फ्रंट से कुछ जनता बिखरने वाली नहीं है। एक सच्चा देश का पंतप्रधान मोदी जी देश के हित के लिए आवाज़ उठा रहा है, उसके हित के विकास की बात करता है, जो कार्य किए उसकी बात करता है। मुझे सवाल है कि कांग्रेस ने, इंडिया फ्रंट ने ये 60 साल में क्या किया और क्यों आज उनको घोषणा पत्र करने की ज़रूरत गिरती है, क्यों झूठे वादे करने की ज़रूरत है? उन्होंने क्या किया उस पर उन्होंने वोट मांगना चाहिए, उस पर उन्होंने बात करना चाहिए। बल्कि मोदी जी ने जो कार्य किया है
उसको देख के तो जनता वोट करने वाली है। आगे भविष्य में वो क्या करने वाले हैं, जब 9 साल में इतना सारा उन्होंने कर लिया जो 60 साल में नहीं कर चुके, ये जनता सब समझती है। इसलिए कितनी घोषणा पत्र निकाला इंडिया फ्रंट ने तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मोदी एक ही नाम है वो जनता के बीच में। आपने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन एक सवाल है कि विपक्षी पार्टी लगातार आरोप लगाते हैं कि भाजपा डराती है कि ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे और भाजपा से जुड़ जाते हैं तो फिर सब कुछ कैसे माफ़ हो जाती है। इसमें आप क्या सोचते हैं? ऐसा है, ईडी और सीबीआई ये जो संस्था है जी, ये देश में कई सालों से बनी हुई है। पहले ईडी और सीबीआई का नाम देश में जनता को पता नहीं था, क्योंकि उसका उपयोग कांग्रेस गवर्नमेंट इसलिए नहीं करती थी कि पूरा भ्रष्टाचार का एक सूत्री कार्यक्रम वो लोग ही पूरा करते थे। अभी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सही मायने में ईडी और सीबीआई जो काम कर रही है ईमानदारी से, वो मुझे लगता है कि कल अगर पंतप्रधान मोदी जी के ऊपर अगर ईडी सीबीआई लगी तो मुझे लगता है उनसे कुछ मिलेगा नहीं। पर इस कांग्रेस ने सालों साल जो सत्ता भोगी है, इनके नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई जब जाती है तो करोड़ों अब्जों लाखों करोड़ों अब्जों की संपत्ति पकड़ी जाती है, नकदी कैश पकड़ी जाती है, बेनामी प्रॉपर्टी उनकी मिलती है, संपत्ति मिलती है। तो ये जिन लोगों के पास एक बेनामी संपत्ति है उनके घर में जाके ईडी जो कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है ये देश में बहुत पहले से शुरू होना चाहिए था। वो काम मोदी जी ने अभी शुरू किया। अभी जो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक देख रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर के जो फैसले आए हैं, उन्होंने साफ कहा कि इतनी देरी सही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को आप एक विधायक के रूप में कैसे देखते हैं? कायदेशीर कार्रवाई होनी है, विधानसभा अध्यक्ष भी कायदेशीर काम कर रहे हैं। देश के जो न्यायालय है, न्यायाधीश है, वो भी अपने कायदे में रह के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो दूध का दूध है, पानी का पानी जल्द से जल्द सामने आएगा। विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से भी कार्रवाई की जाएगी और जो हमारे न्यायालय जो है देश का, वो भी कार्रवाई करेंगे। इसलिए थोड़ा सब्र रखो, सब बातें सामने आएंगी और जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। अपने विधानसभा में कौन कौन से काम गिनाना चाहेंगे और उसको लेकर के अगले चुनाव में जाएंगे कि क्या क्या आपने काम किया है? विधानसभा क्षेत्र में इतने सारे काम किए कि मुझे लगता है कि वो काम लोगों के बीच में आज बिखरे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, रस्तों के काम है, हर समाज के समाज मंदिर रहो, एरिया में गार्डन है, ब्रिजेस है, भंडेरा के अंदर रेलवे वैगन फैक्ट्री मैंने बनाई, उसका भी अभी 10% काम बचा हुआ है, अभी ओपनिंग कर रहे हैं हम लोग। रेलवे स्टेशन का काम शुरू है। उसी तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमने बंडेरा मतदार संघ में लाया, जो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज अमरावती जिले में नहीं था, वो बंडेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लाया। एयरपोर्ट मार्च में हम चालू करेंगे, यहाँ से फ्लाई करेंगे अमरावती से मुंबई, मुंबई से अमरावती। और कई प्रकार के धार्मिक स्थल है, कई प्रकार के गांव के विकास है, पांजन रास्ते हैं, गांव को जोड़ने वाले रास्ते हैं, गांव के सामाजिक जो काम है वो काम है। ऐसे अनगिनत काम जो आज गए 20-25 साल में कभी हुए नहीं, ये 15 साल में पूरे बंडेरा मतदार संघ का चेहरा बदलने का काम ने किया है। उसी तरह अमरावती जिले में जो हुआ नहीं आज तक, वो खासदार नवनीत राणा ने अमरावती जिले में काम किया है। तो मुझे लगता है कि काम करने वाला व्यक्ति ही काम कर सकता है। वो बड़ा जिंदा उदाहरण ये बंडेरा मतदार संघ और जिले में हमारे माध्यम से दिख रहा है और काम के माध्यम से ही लोग हमको वोट देते, चुन के लाते और उनके हर समय में एक परिवार के जैसे हम उनके साथ खड़े रहते हैं। 24 विधानसभा में यदि सरकार किसी की भी आए, उसमें भूमिका अपनी क्या देखते हैं? क्या मंत्री के रूप में सम्मिलित होना चाहेंगे? ऐसे मंत्री बनना नहीं बनना ये ख्वाहिश या मन में लेके हम लोग कोई काम करते नहीं। जो सोच के हम इस क्षेत्र में आए, मुझे लगता है 80-90% समाज सेवा होना चाहिए, 10% आप राजनीति करो। और राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। मैं तो सोच रहा था कि पिछले ये 4 साल पहले ही मंत्री में बनता था, उसके बाद कोरोना के बाद नई सरकार बनी, तब मंत्री बनने का चांस था, अभी बोलते हैं और बनने वाले। तो मुझे लगता है जब कोई पद मिलना है वो अपने तरीके से मिलेगा, पद के पीछे भागना नहीं चाहिए।
जो जवाबदारी जनता की है वो पूरी करना चाहिए, पर जब आना है तब बराबर समय के हिसाब से मिलेगा, उसका राह देखना चाहिए। सर अगले चुनाव में चाहे हम यहाँ के माननीय सांसद की बात करें या फिर आपकी विधानसभा की बात करें, पार्टी के रूप में हम निर्दलीय दोनों लोगों को देखें या फिर किसी पार्टी से जुड़ाव या सिंबल के रूप में हम प्रत्याशी के रूप में देख सकते हैं? पार्टी के रूप में हमारा युवा स्वाभिमान पार्टी जी, जो संगठन मैंने शुरू किया था आज से 20 साल पहले, वो संगठन की एक एक नींव एक एक घर तक पहुँची है। युवा है, महिला है, बुजुर्ग है, हर समाज का व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि आज मोदी जी के साथ हम लोग हैं, मोदी जी को ताकत से हमने समर्थन दिया है, आने वाले पीरियड में भाजपा भी हमको समर्थन देने वाली है। उनके साथ मिलके अमरावती महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे, देश से बड़े बड़े प्रोजेक्ट अमरावती जिले में लाएंगे, राज्य से लाएंगे। और मुझे लगता है वाईएसपी पार्टी अपने आप में मजबूत है, उसका कार्यकर्ता मजबूत है, भाजपा को भी पूरी तरह से उसका फ़ायदा होगा और भाजपा का भी फायदा हमको पूरी तरह से होगा। सर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर एक सवालों को अभी बाकी से अपने जवाब दिए। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।